Hello kids, welcome to science session. We are doing chapter garbage in, garbage out. So, garbage का आइडिया लग गया और आपको ये भी पता चल गया कि garbage को we can manage. So today we are going to get the learning about vermicomposting. So in the previous session we have learned about composting. Now what is this vermicomposting? तो अब आपको आइडिया तो लग गया होगा कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू गार्बेज. गार्बेज को ही हम किसी और वे में चेंज कर रहे हैं एंड मेकिंग इट टू बी अ यूजफुल थिंग. सो ये देख रहे हैं कि जो चीज हम कचरा समझते हैं, जो चीज वी जस्ट थ्रो देम अवे, तो ऐसा नहीं है कि वो थ्रो है. उसका एक प्रोसेस करके हम उसको अगेन वी कैन रिसाइकल इट एंड वी कैन यूज इट. सो आज हम लोग लर्न करते हैं हाउ दिस वर्मी कंपोस्टिंग इज डन. वर्मी कंपोस्टिंग आप थोड़ा सा आइडिया लगाएं. कंपोस्टिंग हमने देख लिया था ना कि हाउ डज दिस, जो हमारे ये किचन के वेस्ट प्रोडक्ट्स थे और जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स थे उनको सेपरेट करके फिर उनको अलग अलग हम लोगों ने दबा के एक सॉइल में रखा, उनका फिर मिक्स करके हीप बनाया, फर्दर प्रोसेस करा और उसको ऐसे मैन्योर इन द प्लांट्स वी कैन यूज इट. अब वर्मी कंपोस्टिंग में क्या होता है, तो वर्म से आप लगा लीजिए वर्म्स. ठीक है, इस टाइप से रेड कलर के वर्म्स वी ऐड इन. और कंपोस्टिंग मीन्स वही हम जब उस प्रोसेस से करते हैं. सो कंपोस्टिंग का प्रोसेस में व्हेन वी ऐड वर्म्स देन इट इज नोन बाय द टर्म ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग. कैसे करते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट. सो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग. तो मीन्स जो हमारे पास कचरा कलेक्टेड है उसमें व्हेन वी पुट वर्म्स, आपको लग रहा है हाय कीड़े. सो अर्थ फॉर्म को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, फ्रेंड ऑफ फार्मर, है या नहीं है. और वो पूरा प्रोसेस आपने पढ़ा होगा कि कैसे वो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. तो इस वे में अगर हम देखें तो अगर हमारी नेचर में जो भी ऑर्गेनिज्म हैं तो समवेयर दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द साइकिल ऑन दिस अर्थ. तो ये वर्म्स अगर हम कहें तो भगवान ने इसीलिए बनाए हैं कि जो हमारा कचरा कलेक्ट हो रहा है उसको हम कुछ यूजफुल फॉर्म में यूज कर सकें. सो दिस इज कॉल्ड वर्मी पोस्टिंग कि व्हेन वी कंपोस्ट द मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स. Now we are going to look for the process of vermicomposting. How does the whole process moves? तो इसमें क्या करते हैं, we dig a pit. और पिट मीन्स वो बहुत गहरी, मतलब एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर अंदर होनी चाहिए. ठीक है, और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस. तो या तो आप जमीन में कर सकते हैं और इन केस आपके पास कच्ची जमीन नहीं है, बिकॉज अब क्या हमारे फील्ड्स कम हो रहे हैं, हम सिटीज में रह रहे हैं. सो इवन देयर वी कैन डू दिस वर्मी कंपोस्टिंग. अगर हमारे पास स्पेस नहीं है वी कैन यूज अ वुडन बॉक्स. नाउ इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक नेट या चिकन मैश को हम नीचे उसके बेस पे विल स्प्रेड एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स. मीन्स जो भी हमने लिया है, ईदर दैट पिट और अ बॉक्स, उसका जो नीचे का बेस बनाना है वी हैव टू स्प्रेड अ नेट. नेक्स्ट उसमें क्या करेंगे, इन केस अगर आपके पास नेट नहीं है तो इवन यू कैन स्प्रेड आउट सैंड. नेक्स्ट प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यू हैव टू स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट. और वेजिटेबल वेस्ट में आपका पील ऑफ फ्रूट्स ओवर द लेयर ऑफ सैंड. मतलब वेजिटेबल में आप ये नहीं है कि आपको सब्जियों का ही ऊपर का पील आउट चाहिए, आप फ्रूट्स का भी पील आउट यू कैन यूज. मीन्स आपने पहले पिट करा या बॉक्स लिया, उस पर नेट बिछाया और यू हैव स्प्रेड सैंड.
इस सैंड पे यू आर पुटिंग ऑल द वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग फ्रूट वेस्ट। फिर नेक्स्ट क्या होगा, ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज एज ए स्प्रेड। जो गोबर है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, वी कैन स्प्रेड इट ओवर देयर। नेक्स्ट क्या करेंगे, जब हमने ये पूरा स्प्रेड कर दिया, वी आर गोइंग टू स्प्रिंकल सम वाटर। व्हाई आर वी पुटिंग दिस वाटर? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज वी वांट टू मेक लेयर वेट। थोड़ा सा उसमें हमें मॉइस्चर चाहिए। क्यों चाहिए अभी आपको बताएंगे। क्योंकि जब मॉइस्चर रहेगा तो जो भी हमने पील्स डाले हैं या हमने सपोज ये एनिमल डंग डाला है या हमने सैंड करी है, तो वो एक विल नॉट सॉलिडिफाई। वाटर होने से इट वुड बी अ लिटिल बिट लूज, बिकॉज वी डोंट वांट अ हार्ड बेस, वी वांट अ लूज बेस। व्हाई वी वांट सम लूज बेस? यस, कनेक्टेड विद द प्रीवियस चैप्टर, क्योंकि जब थोड़ा लूज होता है तो खाली स्पेस में एयर रहती है। नाउ कम टू द पॉइंट, उसमें क्या है, हमें अभी रेड वर्म्स डालने हैं। तो रेड वर्म्स को सर्वाइवल के लिए दे नीड टू ब्रीथ इन, नहीं तो दे विल बी डेड। तो वो, और जब वो सर्वाइव करेंगे देन ओनली दे विल डू द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। तो ये पूरा प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं जैसे एक एयरी एटमॉस्फेयर रहे, एक नरिशमेंट जो हमारे अभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर डाल रहे हैं उसको भी मिले। Next, put some red worms in the pit. So, after putting all these things, we are putting the worms and then cover them loosely with a gunny bag. Again, you see, we are using this word loosely because we want air to be there. ठीक है? Or an old sheet of cloth or a layer of grass. So, we are not putting any very hard thing. We are putting the things from which the air can circulate. Now provide them with vegetable and fruit waste, coffee and tea remains and weeds from the fields or garden as food. So already we have put some there और ऊपर से हम थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, because slowly when they will eat then they will go inside. In the beginning we cannot think that immediately they will go in search of food, because they need to grow there. So for that they need food, and that food is provided from outside. Now the very important thing क्या है इसमें, ये जो red worms होते हैं they don't have teeth, but they have a structure with the name of gizzard. और ये जो gizzard होता है that helps in grinding the food. हमारा teeth का क्या काम है? To grind the food, to break down into smaller pieces. So because these worms don't have teeth, but the one specific organ does the work of grinding, breaking down into smaller pieces. Powdered eggshells or seashells could be mixed with the waste. So why do we put these powdered eggshells or seashells? Because this also helps red worms in the grinding part. एक थोड़ा support system they do. Now क्या होता है, red worm जो होता है इसका food taking का tendency यह होता है कि it can eat food equal to its own weight. Suppose उसका weight है 50 ग्राम, तो one red worm can eat food of 50 ग्राम. So as they eat, they grow in size. The thing that we need to focus on कि we should avoid putting these things in the pit. वो कौन कौन सी हैं? हमें ये avoid करना है कि जो हम waste डाल रहे हैं उसमें salt must not be there, pickles must not be there, या oil, vinegar, meat, milk,
इस टाइप की जो चीजें हैं या इस टाइप का जो फूड मटेरियल है जिसमें दीज थिंग्स आर प्रेजेंट, वी शुड नॉट पुट इन. व्हाई? बिकॉज ये जो रेड वर्म अपना प्रोसेस कर रहे हैं उसमें उनका वो प्रोसेस विल नॉट गो इन दैट वे. देयर विल बी, बिकॉज अभी आप ये थोड़ा सा हम हाई एंड पर जा रहे हैं क्योंकि उनका एक कंपोजिशन होता है जो उस फूड मटेरियल का, एंड दे हैव डिफरेंट, एंड ये जो है इनका ब्रेकडाउन होना विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम. और जो हमने पुट डाउन करा, दैट ब्रेकडाउन कैन बी डन in a much faster way. So we should avoid putting all these contents for red worms as their food. If you put these things in the pit, disease causing small organisms start growing in the pit. Because इनका breakdown बहुत slow है, तो और वो क्या है, they will start rotting, तो थोड़े से harmful उसमें स्मॉल ऑर्गेनिल्स कैन बी जनरेटेड. एंड देन क्या होगा, अभी खाली हमारे रेड वर्म्स थे, अब दूसरे ऑर्गेनिल्स हैं, देयर विल बी अ फाइट टू गेट मोर फूड. हमें मेन है कि हमारा प्रोसेस रेड वर्म कैन डू, तो द बेस्ट थिंग इज वी शुड गिव ऑल द थिंग्स इन विच दे कैन परफॉर्म गुड. नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पिट केयरफुली. आफ्टर 3 to 4 weeks आपको चेक करना है. तो आफ्टर 3 to 4 weeks अगर आपको थोड़ा सा लूज कंटेंट दिखाई देता है तो, और अगर हम कह सकते हैं असॉइल लाइक, जो अभी हमने कचरा डाला था लेकिन अब वो हमें लग रहा है कि इट्स लाइक अ सॉइल, तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि वर्मी कंपोस्टिंग इज रेडी. मीन्स जो हमने फूड मटेरियल जितना सब कुछ डाला था वो पूरा एक सॉइल जैसे स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो गया. नेक्स्ट, हाउ टू कलेक्ट वर्मी कंपोस्ट. इसका भी एक प्रोसेस होता है कि हम लोग क्या करते हैं, वी पुट सम वेस्ट, जो फूड मटेरियल का वेस्ट होता है, एक कॉर्नर पर. सो क्या होगा, जो हमारे रेड वर्म्स हैं दे विल शिफ्ट टूवर्ड्स दैट टू ईट दैट फूड. जहां हमारा कंपोस्ट तैयार हो गया उसको दे विल लीव, एंड फ्रॉम देयर वी कैन कलेक्ट द कंपोस्ट. ठीक है. और इसमें इस वे में हमारा जो वर्मी कंपोस्ट पूरा तैयार हुआ, तो जब हम कलेक्ट करते हैं तो हो सकता है थोड़ा वहां पे हमको, वी कैन नॉट कलेक्ट ऑल, तो इट्स बेटर टू बी देयर, टू लीव द थिंग्स ओवर देयर, एंड अगेन वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ वर्मी कंपोस्टिंग. और अगर हमें थोड़े टाइम के लिए चाहिए, नाउ अब हमें इफ वी वांट टू चेंज द प्लेस, तो वो हमें जहां पे वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है, वी शुड मूव दैट होल थिंग देयर, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी द प्रोसेस इज देयर. आपको एक बेसिक थिंग इज देयर, यू ओनली नीड टू पुट ऑन समथिंग एंड वर्मी कंपोस्टिंग कैन बी डन फर्दर. So what did we learn today? Today in this session we learned about vermicomposting, और अब हमें पता चल रहा है कि garbage is, yes, we should take away from our houses, but we should also know how we can recycle it, and by different process we can prepare a manure for the plants that we are growing, or to work them for the further use. So this was the learning for us today. In the next session, we'll meet you again. Bye.